अंजलि अपने हॉस्पिटल के केबिन में बैठी होती है कि तभी कुछ व्यक्ति दौड़ते हुए आते हैं और उससे कहते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, नहीं तो हमारा पेशेंट मर जाएगा। आप जल्दी चलिए, खून बहुत ज़्यादा बह रहा है। तो जो अंजलि होती है वो उठती है और उठ के उस पेशेंट को देखने जाती है जिसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ होता है। जैसे ही अंजलि उस पेशेंट को देखती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और कुछ सोच में पड़ जाती है और अपना मत्था पकड़ के बैठ जाती है। तभी जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वो पूछते क्या हुआ, तो वो अपने जूनियर डॉक्टरों को ऑर्डर देती है और कहती है कि जाओ इस पेशेंट का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चालू कर दो। और दोस्तों, अंजलि के आंसू रुक नहीं रहे थे। अंजलि उस हॉस्पिटल की सबसे हेड डॉक्टर होती है, सबसे बड़ी डॉक्टर होती है, लेकिन वो व्यक्ति कौन था जिसके लिए अंजलि इतना ज़्यादा रो रही थी, जानेंगे दोस्तों इस कहानी में। लेकिन इस कहानी में मैं शुरू करूं इससे पहले एक ही मेरी रिक्वेस्ट कि दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें, बहुत कम लाइक आते हैं। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर कि सब्सक्राइबर बहुत कम देखते हैं और जो नए लोग हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद एक घंटी दिखाई देगी, उसको दबाकर ऑल पे कर दें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों, कहानी है 2014 की। अंजलि कॉलेज में पढ़ा करती थी और उसका सपना था कि पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनने का। अंजलि के घर वाले भी पैसे वाले होते हैं, उनके माता पिता ने पूरी छूट दे रखी होती है अंजलि को कि जाओ तुम पढ़ो लिखो और अपना सपना पूरा करो। लेकिन जो अंजलि के पिताजी थे, उन्होंने सख्त से सख्त ये बात बोल रखी थी कि अंजलि, मेरी तरफ से तुमको बिल्कुल छूट है, तुम खूब पढ़ो और आगे बढ़ो और डॉक्टरी का जो सपना है तुम्हारा वो पूरा करो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में ही तुम्हारे कदम बहक जाएं। यानी कि उनका कहने का मतलब साफ साफ था। अंजलि साफ साफ समझ रही थी कि किसी लड़के के प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो जो हमारी इज्जत है वो खराब तुम कर दो और मैं तुम्हारी कहीं शादी कर दूं और तुम्हारा डॉक्टरी का सपना भी रह जाए। अंजलि अच्छी तरीके से समझ सकती थी कि पिताजी क्या कहना चाह रहे। होता ऐसा है कि कुछ ही दिन गुजरते हैं कि अंजलि के साथ में एक राहुल नाम का लड़का उसी कॉलेज में पढ़ता था, जिससे अंजलि को प्यार हो जाता है। और कहते हैं कि प्यार की जो बातें हैं वो ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं है। होता ऐसा है कि जब कॉलेज की छुट्टी हो जाया करती थी तो जो अंजलि है वो राहुल के साथ में बाहर टाइम बिताया करती थी, कभी रेस्टोरेंट में बैठ के, कभी कॉलेज में बैठ कर, इस तरह वो टाइम बिताया करती थी। दोस्तों, समय के साथ प्यार भी उनका गहराने लगा और चर्चाएं भी बढ़ने लगीं। होता ऐसा एक दिन कि अंजलि के पिताजी के पास तक ये खबर पहुंच जाती है और जब अंजलि के पिताजी पूछते हैं क्या अंजलि ये बात सही है, तो वो आंखें नीचे कर लेती है। तो अंजलि के पिताजी को उसका जवाब मिल जाता है। दोस्तों, अंजलि के जो पिताजी होते हैं वो चंडीगढ़ में सब लोग रहते हैं और चंडीगढ़ में अच्छे खासे बिजनेसमैन थे और उनकी अच्छी खासी इज्जत थी वहाँ पर। अंजलि के पिताजी सोचते हैं कि अगर मैंने अंजलि की शादी करा दी तो शायद है कि मेरी इज्जत बच जाए, अथवा अंजलि अब मेरी इज्जत पे दाग लगा के ही मानेगी। क्योंकि अंजलि के एक दो बार समझाया, लेकिन फिर भी अंजलि उसी लड़के राहुल के साथ में पार्क में बैठी और रेस्टोरेंट में घूमते मिली। अंजलि के पिताजी अब एक अच्छा लड़का देखने लगते हैं और चंडीगढ़ के अंदर ही एक लड़का देख लेते हैं। लड़का बिजनेसमैन होता है, अच्छा खासा पैसा वो भी कमा रहा होता है और अंजलि की शादी फिक्स कर देते उसके साथ। जब ये बात अंजलि को पता चलती है, मानो कि उसके सारे सपने टूट गए हों, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी बड़ी डॉक्टर बनूं।
उसने अपने पिताजी से हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की कि पिताजी मेरी शादी मत कराओ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जो उसके पिताजी थे वो बोले कि कोई बात नहीं अंजलि, मैं जहाँ भी शादी कर रहा हूँ तो वहाँ तय कर लिया है कि मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है और वो पढ़ेगी आगे। तुम उसकी पढ़ाई नहीं रोकोगे, तुम पढ़ाई जारी रखोगे उसकी, जो भी पैसा लगेगा वो मैं दूंगा। तो वो लड़का भी तैयार है। अंजलि बहुत ज़्यादा मिन्नतें करती है कि अभी शादी मत कराओ, लेकिन उसके पिताजी एक नहीं सुनते, क्योंकि वो तो सिर्फ यही चाहते थे कि किसी तरह अंजलि की शादी हो जाए, क्योंकि ये मेरी इज्जत जो उछाल रही है उससे मैं बच जाऊंगा। दोस्तों, होता भी ऐसा है, एक समय, एक तारीख फिक्स कर दी जाती है और उस तारीख को अंजलि की शादी होती है। जब शादी हो जाती है तो वो दुल्हन बन के अपने ससुराल पहुंच जाती है। दोस्तों, वहां पर शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अंजलि खूबसूरत थी, इज्जतदार घर से थी, इसलिए ससुराल में भी उसने अपनी जगह बना ली। उसका पति उसे बहुत चाहता था, वो भी अपने पति को चाहती थी। उसके पति का नाम मनोज था। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतने लगा। जो मनोज था वो भी बिजनेसमैन था। अंजलि खूबसूरत थी और उसकी अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए मनोज बिजनेस पे कम ध्यान देता था, घर पे ज़्यादा रहता था। और दोस्तों, धीरे 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 6-7 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद में जो मनोज होता है उसकी संगत यार दोस्तों में पड़ जाती है और वो थोड़ी बहुत शराब पीने लगता है। दोस्तों, जब यह संगत पड़ जाती है दोस्ती की और शराब की, तो जो मनोज की पत्नी होती है उसे पता चल जाता है कि अभी ये रोज शराब पी के घर पे आ रहे हैं। जो अंजलि होती है वो उसे चेतावनी देती है कि देखो, ये शराब पीनी ठीक बात नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो। ये शराब धीरे धीरे किसी दिन हमारे रिश्ते को खराब कर देगी, हमारा परिवार तोड़वा देगी, बर्बाद कर देगी। जो मनोज होता है वो अंजलि की एक भी नहीं सुनता है और धीरे धीरे शराब की जो हैबिट है वो बढ़ती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि मनोज बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पिया करता था। अंजलि बार बार समझाती है लेकिन उसके कान पे जूं तक नहीं दौड़ती है। होता ऐसा है कि अब दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं। दोस्तों, कहा सुनी होने लगती है। मनोज है, काम पे ध्यान देता नहीं है। अंजलि के समझाने के बाद भी उसके कुछ समझ में नहीं आती। और इधर अंजलि अपनी दोहरी जिंदगी जी रही होती है, क्योंकि एक तो अब वो उस घर की बहू बन चुकी थी, तो वहां पर उसे सारा काम करना पड़ता था। और दोस्तों, उसकी पढ़ाई भी जारी थी, तो वो कॉलेज जाती थी। और कॉलेज जाने के बाद में थकी हारी जब घर आती थी तो उसके बाद में फिर से घर का काम करना पड़ता था। और इधर फिर रात में मनोज दारू पी करके आता था, तो पूरी रात अंजलि को परेशान करता था। अंजलि ना चाहते हुए भी मनोज के साथ रात गुजारनी पड़ती थी, क्योंकि वो उसका पति था। अंजलि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पछता रही थी कि पिताजी ने मेरे साथ गलत किया, मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। लेकिन दोस्तों, क्या कर सकते, जो हो गया सो हो गया। अंजलि फिर भी एडजस्ट कर रही थी। दोस्तों, कुछ और समय बीतता है कि अंजलि अब प्रेग्नेंट हो जाती है। अंजलि अपने घर पे सबको बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मनोज को भी बता देती है, लेकिन मनोज तो सुबह निकल जाता था और शराब पीना चालू कर देता था और शाम तक आता था तो बहुत ज़्यादा नशे में होता था। अंजलि समझाती है मनोज को कि मेरी खातिर ना सही, इस बच्चे के खातिर ही ये शराब छोड़ दो और आगे का जो भविष्य है उसे अच्छा बनाओ, क्योंकि जो तुम कर रहे हो इससे बहुत जल्द ही हम कर्जे में डूब जाएंगे, क्योंकि कारोबार पे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो और दारू बहुत ज़्यादा पीते हो। दोस्तों, अब होता ऐसा है कि वो बहस हाथापाई में बदल जाती है। जब भी अंजलि कुछ कहती थी तो अब मनोज मारने लगता है। दोस्तों, एक दिन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मनोज लात मार देता है अंजलि के, और वो लात पेट में लगती जाके है, जिससे होता है ये जो अंजलि का बच्चा होता है वो खराब हो जाता है, गिर जाता है। अंजलि अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाती है और रोती है बैठ कर के। और वो अब एक फैसला करती है कि मुझे अब अकेले आगे की ज़िंदगी जीना है, मनोज के साथ में नहीं रहना है। दोस्तों, वो चंडीगढ़ में ही कोर्ट में
मनोज के खिलाफ डिवोर्स का केस डाल देती है और ज़्यादा नहीं 3-4 ही महीने में उन दोनों का डिवोर्स भी हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद ऐसा मान लो कि मनोज को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो, वो अपने दारू में टुल्ल रहता। इधर अंजलि अपने मायके आ जाती है। मायके में आने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने लगती है और कुछ समय बाद में मनोज उसके मायके आ जाता है और आने के बाद में अंजलि से कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं अब तुमको घर ले जाने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे कितनी वहाँ पर दिक्कत परेशानी हो रही। अंजलि कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था लेकिन तुम नहीं माने, अब हम पति पत्नी भी नहीं रहे, मैं नहीं तुम्हारे साथ जा सकती। जो मनोज होता है वो कहता है कि मैंने शराब छोड़ दी है, अब मैं शराब नहीं पीता हूँ, क्या हुआ जो हमारा तलाक हो गया लेकिन हम चाहें तो फिर भी साथ रह सकते हैं। अंजलि साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि अंजलि को पता होती है जो ये शराबी टाइप के लोग होते हैं, इन्हें जब अपना मतलब होता है तो सारी कस्में खा जाएंगे, सारी हदें पार कर देंगे, और जब इनका मतलब निकल जाता है तो उसके बाद में ये फिर अपने रंग में आ जाते हैं। अंजलि अच्छी तरीके से जानती थी, इसलिए उसने मनोज को मना कर दिया और जो मनोज होता है निराश होकर के वापस चला जाता है। अंजलि अब कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद में डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगती है और धीरे धीरे लगभग 5 साल बीत जाते हैं और 5 साल बीतने के बाद में अपने वहीं पर डॉक्टरी की प्रैक्टिस करती है और कोर्स भी उसका लगभग कंप्लीट हो जाता है डॉक्टरी का, और वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है। अंजलि के जो पिताजी होते हैं वो बहुत पैसे वाले होते हैं और उनका मैन हाईवे के पास में ही बहुत सारी जगह पड़ी होती है, तो वो एक अंजलि को बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा के देते हैं जिसका नाम सिटी रखते हैं। अब सिटी हॉस्पिटल बनवाने के बाद में अंजलि के पिताजी कहते हैं तुम इसी हॉस्पिटल में बैठो और इसी में प्रैक्टिस करो। अंजलि होती है जहाँ पर वो डॉक्टरी सीखती है वहाँ तो प्रैक्टिस करती है, साथ में अब उस हॉस्पिटल में बैठने लगती है और प्रैक्टिस करने लगती। होता दोस्तों ऐसा है कि ऊपर वाले की कृपा से अंजलि के हाथ में वो ताकत आ जाती है कि जिस मरीज पर वो हाथ रख देती है वो वहाँ पर चल के ही वापस जाता है, यानी कि अंजलि की दवाई सूट कर जाती है लगभग वहाँ के जितने लोग आते हैं दवाई लेने सभी पर, और बड़े लेवल का इलाज अंजलि करने लगती है। अब उसका नाम, उसके हॉस्पिटल का नाम आसपास इतना ज़्यादा ऊंचाइयों को छू लेता है कि एक नामी ग्रामी अंजलि डॉक्टर बन जाती है और वो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा नामी बन जाता है। एक दिन अंजलि अपने कैबिन में बैठी होती है कि तभी कुछ लोग दौड़ करके आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरे पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरा पेशेंट ख़त्म हो जाए, उसको देख लीजिए चल करके। जो अंजलि होती है वो जाती है तो देखती है स्ट्रक्चर पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है और उसके बहुत ज़्यादा सर से भी खून निकल रहा है, लेकिन वो जैसे ही ध्यान से देखती है तो अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और व्यक्ति नहीं था जिसे वो तलाक दे चुकी थी, उसका वो पति ही था। दोस्तों बेशक इस समय वो पति पत्नी ना हो, लेकिन दोस्तों काफ़ी समय अंजलि ने उसके साथ बिताया, वो बातें याद करके अंजलि के आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन अंजलि अपने जूनियर डॉक्टरों को कहती है कि इसको ले जाओ और फटाफट इसका ट्रीटमेंट चालू कर दो। डॉक्टर भी वैसे ही करते हैं, वो उस व्यक्ति को ले जाते हैं अंजलि के पति को और उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और मनोज को अब आराम आने लगता है। जब मनोज पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और वो अंजलि को देखता है तो वो तुरंत उठ के बैठ जाता है और कहता है अंजलि तुम यहाँ कैसे। अंजलि कहती है कि मैंने जब तुमसे तलाक लिया था उसके बाद मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में मैं अच्छी बड़ी डॉक्टर बन गई और ये मेरा ही हॉस्पिटल है, मेरे पिताजी ने खुलवाया था, तो मैं इसी में अब मरीजों का इलाज करती हूँ। उसके बाद मनोज जो होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो अंजलि को जो उसने खो दिया था उसे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है। तो अंजलि पूछती है कि तुम्हारी हालत ये कैसे हुई, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया। मनोज कहता है
कि हमारा जब तलाक हो गया था उसके बाद मैं तुम्हारे घर पे आया था तुमको लेने के लिए, तुमने मना कर दिया तो मैं वापस चला गया और मैं इतनी ज़्यादा शराब पीने लगा कि मुझे अब होश नहीं रहा करता था। मैं कहीं कहीं पड़ जाता, कहीं कहीं पड़ जाता, क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी थी उसमें ना तो तुम बची थी ना ही बिजनेस बचा था, क्योंकि बिजनेस पे मैं ध्यान देता नहीं था, इसलिए बिजनेस भी पूरी तरीके से बंद हो गया था। टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि तुमको क्या बताऊं। और एक दिन मैं शराब के नशे में ही गाड़ी लेकर के हाईवे से जा रहा था और पता नहीं कैसे मैं गाड़ी को एक ओवरटेक कर रहा था और उसी बीच मेरी गाड़ी में सामने से आ रही गाड़ी से टक्कर हो जाती है और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ। दोस्तों, जब मनोज सारी बात बताता है तो मनोज फिर से एक बार अंजलि से कहता है कि जो हो गया सो हो गया, मैं तुमसे दोबारा शादी करने को तैयार हूँ और तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अंजलि होती है वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ये तो मुश्किल है और नामुमकिन है, क्योंकि मैंने जो ये डॉक्टरी सीखी है मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं सीखी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए सीखी है। मैं बहुत कम दाम में ही अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध कराती हूँ, अच्छी सर्विस उपलब्ध कराती हूँ जिससे मरीज सही हो सके। और तुम कहते हो मेरे साथ चलो, अगर तुम पहले ही मेरी इज्जत कर लेते तो शायद है कि आज का दिन ये ना देखना पड़ता तुमको। अंजलि कहती है कि ठीक है, तुम अब ठीक हो गए, अब तुम अपने घर जा सकते हो और मैं तुमसे जो 1-1.5 लाख रुपए उसका बनता था इलाज का, अंजलि वो भी नहीं लेती है, उससे मना कर देती है कि तुम ये पैसे मुझे मत दो और इससे कुछ अच्छा काम चालू कर देना जिससे तुम्हारा भविष्य आगे को अच्छा बन सके। दोस्तों, मनोज बहुत रिक्वेस्ट करता है अंजलि से कि प्लीज़ मुझे एक बार अपना लो, एक बार मुझे मौका तो दो, अगर मैं दारू को हाथ भी लगाऊं तो तुम मुझे छोड़ देना। तो अंजलि कहती है मर्द क्या यही होते हैं कि दिन भर औरत काम करे और शाम को मर्द दारू पी करके आता, पूरी रात उसे रौंदता रहता है। अगर पति इसी को कहते हैं तो मुझे नहीं रहना पति के साथ, मुझे अपनी इस ज़िंदगी में बहुत सुकून मिलता है, मैं लोगों की सेवा करती हूँ और उनका आशीर्वाद मिलता है। इस तरह वो साफ साफ मना कर देती है। दोस्तों, मनोज जो होता है अंदर से टूट जाता है और निराश होकर के वो अपने घर चला जाता है। अंजलि उसी हॉस्पिटल में सेवा कर रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, कहानी में मेहनत भी लगती तो उसके लिए एक लाइक तो कर दिया करो। दोस्तों, लाइक बहुत कम आते हैं मेरे वीडियो पर। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके जो घंटी का बटन दिखाई दे उसको दबा करके ऑल पे कर देना, जिससे मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों, जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता है वो शायद समय रहते अगर मनोज इज्जत कर लेता तो बाद में उसको पछताना नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों उसने इज्जत नहीं की। कोई भी व्यक्ति सही है, पति को पत्नी की इज्जत करनी चाहिए और पत्नी को पति की इज्जत करनी चाहिए, तो गाड़ी बहुत प्यार से चलती है और उस प्यार में जो आनंद है उसकी कोई जुबान से व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, आज के समय में बहुत कम ही ऐसा होता है कि एक दूसरे को लोग समझे, अपना अपना बड़ा दिखाने के चक्कर में दोस्तों घर के रिश्ते खराब कर लेते हैं। दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट जरूर दें और अपनी राय भी दें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।